रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति प्रयासों में भारत की मदद की पेशकश की। लावरोव ने पीएम मोदी को दी यूक्रेन और रूस के बीच जंग की पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री ने युद्ध को तुरंत रोकने की बात दोहराई। 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा, कीव और मॉस्को में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है हिंदुस्तान। दिल्ली में सर्गेई लावरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। यूक्रेन समेत कई दूसरे मुद्दों पर दोनों देशों में बातचीत। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका की डिप्टी एनएसए की चेतावनी पर किया पलटवार। कहा, दोनों देशों के रिश्तों में असर नहीं डाल सकता है अमेरिकी दबाव। अमेरिका की डिप्टी एनएसए ने भारत दौरे पर चेतावनी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। कहा, कभी चीन एलएसी के भीतर आएगा तो रूस बचाने नहीं आएगा। जंग के 37वें दिन रूस पर यूक्रेन का सीधा आक्रमण। डॉनबास में 7 मोर्चों से पीछे खदेड़ने का दावा। रूस के बेलगोरोड शहर में तेल डिपो में भीषण आग। दूर तक दिखी लपटें। यूक्रेन ने पलटवार का दावा किया है। 37वें दिन भी जारी है रूस का वार। मारियोपोल में भीषण हमला। गोले दागते नजर आए रूसी सैनिक। यूक्रेन के मारियोपोल में पसरा सन्नाटा। हर तरफ तबाही के निशान। 1 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं। जंग के बीच खार्किव से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। पहले से खंडहर शहर पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। खार्किव में धमाकों के बीच गैस लाइन में लगी आग। दूर दूर तक लपटें दिखी। रूस पर अमेरिका समेत दुनिया के प्रतिबंधों का पुतिन पर कोई असर नहीं। राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, गैस लेना है तो रूसी बैंक में रूबल का खाता खोलो, उसी से भुगतान करो। रूसी हमले को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा। कहा, रूसी फौज ने 1370 मिसाइलें दागी। 15 हवाई अड्डों को तबाह किया। रूस यूक्रेन जंग में अपने सलाहकारों के बयान से फंसे पुतिन। बाइडेन बोले, यूक्रेनी ताकत को लेकर रूसी कमांडर्स ने सरकार को गुमराह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से फिर बातचीत की टेबल पर आए रूस और यूक्रेन। रूस के प्रतिनिधि बोले, डॉनबास और क्रीमिया पर नहीं बदला है स्टैंड। विपक्ष ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। बिलावल भुट्टो बोले, कुर्सी बचाने के लिए भारत की मदद चाहते हैं इमरान। झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को घेरा। बोले, हिंदुस्तान की विदेश नीति के मुरीद हैं पाकिस्तान के पीएम। इमरान ने एक बार फिर अमेरिका पर उगली आग। बोले, भारत का समर्थन करने वाला एक ताकतवर देश मेरी रूस यात्रा को लेकर नाराज। इमरान को एक बार फिर हुआ भारत की ताकत का एहसास। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बोले, रूस से तेल खरीदने के बावजूद भारत को कुछ नहीं कह सका अमेरिका। तीन दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। 5वीं बार सत्ता संभालने के बाद पहली यात्रा। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा से परेशान नहीं होने का गुरु मंत्र दिया। आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। बेंगलुरु पहुंचे अमित शाह। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री। कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के कार्यक्रम में भी शरीक हुए अमित शाह। साधु संतों का आशीर्वाद लिया। जो भी आता है वो कभी भूखा वापिस नहीं जाता है। गरीब से गरीब बच्चे को यहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामकथा संग्रहालय पहुंचे सीएम योगी। लखनऊ में सीएम योगी ने की गृह विभाग की समीक्षा। 100 दिनों की कार्य योजना के दिए निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। सेफ सिटी परियोजना के तहत बनेंगे 3000 पिंक बूथ। कानपुर पहुंचे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का जमकर स्वागत हुआ। भेंट में मिले बुलडोजर वाले खिलौने। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। स्कूलों का दौरा किया।
स्टालिन ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। 10 मिनट तक क्लिनिक में आए मरीजों से पूछा हालचाल। केजरीवाल के आवास पर हमले की एसआईटी जांच की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 2 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में क्लीन स्वीप करने के बाद लगातार बढ़ा रही है दायरा। पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर गरमाई सियासत। सीएम भगवंत मान ने विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव। भगवंत मान के प्रस्ताव पेश करने के दौरान विधानसभा में हंगामा। निर्दलीय विधायक राणा इंदर सिंह को सदन से बाहर किया। पंजाब में ड्रग्स कारोबार पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। बोले पंजाब में बाहर से नहीं लाई जाती हेरोइन। रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एएमयू में बीजेपी और आरएसएस के विरोध में निकला प्रोटेस्ट मार्च। कैंपस का माहौल खराब करने का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। एसआईटी जांच और केजरीवाल के बयान पर माफी की मांग को लेकर नाराजगी। केवड़िया में प्रदर्शन करने पहुंचे आदिवासियों पर लाठीचार्ज। डिप्टी कलेक्टर की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बवाल। दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी को लेकर राजस्थान में जारी है बवाल। सीकर के अस्पतालों में कामकाज ठप। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में साधु संतों ने रामकोट की परिक्रमा की। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान। बोले टीएमसी के संपर्क में हैं बीजेपी के कई सांसद। चीफ जस्टिस रमन्ना ने देश में स्वतंत्र और स्वायत्त जांच एजेंसियों की जरूरत बताई। कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोम्मई सरकार को बताया अलोकतांत्रिक। बीजेपी ने रचा इतिहास। राज्यसभा में 100 सदस्यों वाली पार्टी बनी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 1 आतंकी ढेर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश। हथियार और विस्फोटक बरामद। हावड़ा में दामोदर नदी में स्नान करने गए 11 युवक डूबे। 7 को रेस्क्यू किया गया। 4 लापता। प्रयागराज में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। परिजनों ने 3 लोगों पर तालाब में धकेलने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत। खाई में गिरी बेकाबू कार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगल में मिला एक ही परिवार के 3 लोगों का शव। कानपुर में जलकल विभाग के जीएम नीरज गौड़ के घर पर सीबीआई का छापा। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर चला शिवराज का बुलडोजर। अलीराजपुर में वांटेड अपराधी का घर जमींदोज। चंदौली में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। खाली कराई गई जमीन पर बनेगा आंगनबाड़ी केंद्र। कोटा रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथ पकड़ा गया घूसखोर सीनियर डीसीएम। जूनियर कर्मचारी से मांगी थी रिश्वत। बलिया में शराब ने चोर को पहुंचाया जेल। चोरी की नीयत से घर में घुसा था। अलमारी में शराब की बोतल देख खूब पिया सो गया। फिरोजाबाद में हादसे का शिकार हुई दुर्गा महोत्सव के कलाकारों की गाड़ी। 2 लोगों की मौत। रीवा में शराब की दुकान में मारपीट और तोड़फोड़। कई कर्मचारी घायल। बीजेपी नेता पर आरोप। दिल्ली के अलीविहार में 30 लाख की चोरी। पूरा एटीएम उखाड़ घर ले गए चोर। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री पर छापा। अवैध तरीके से चल रहा था पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ टोल। कार के जरिए मेरठ से दिल्ली जाने पर चुकाना होगा 155 रुपए। उत्तराखंड के चंपावत में पूर्णागिरी देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शंकराचार्य निश्चलानंद। सीहोर में नर्मदा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम। पहाड़ों पर मार्च के महीने में ही गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल में पंजाब और कोलकाता में मुकाबला। 100 रन से पहले ही पंजाब के 6 बल्लेबाज आउट। 1 रन पर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल आउट। कोलकाता का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। डबन टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 367 रन पर सिमटी। 708 अंकों की छलांग लगाकर 59,276 पर बंद हुआ सेंसेक्स। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के बाद सीएनजी ग्राहकों की बढ़ी आफत।
कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। दोगुनी से ज्यादा हुई नेचुरल गैस की कीमत, 10 से 15% बढ़ सकते हैं सीएनजी और पाइप से पहुंचने वाली रसोई गैस के दाम। अब हवाई सफर करना होगा और महंगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की। पटरी पर कारोबार लौटा तो इंडिगो ने अपने पायलटों को दिया तोहफा, वेतन में 8% बढ़ोतरी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी लागत बढ़ने के चलते दाम बढ़ाने पर कर रही है विचार। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से महंगे होंगे खाद्य तेल, 25% घट सकती है सूरजमुखी तेल की आपूर्ति। 5G के लिए 2 बड़ी कंपनियां आई साथ, एयरटेल और टेक महिंद्रा मिलकर बनाएंगी इनोवेशन लैब। किडनी से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में आयुर्वेद के रोल की एक्सपर्ट्स ने सराहना की। आचार्य मनीष और बिस्वरूप रॉय चौधरी ने बताया महत्वपूर्ण कदम। कोरोना पाबंदियों में ढील के बाद यूनिवर्सिटी में दिखने लगी रौनक। दिल्ली के द्वारका स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दिल्ली में 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। कल से शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्र का त्योहार, श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में जबरदस्त तैयारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलानियों को लुभाने के लिए बड़ी पहल, अलग अलग हिस्सों में टूरिस्ट स्पॉट बना रहा है वन विभाग। श्रीनगर में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन, ट्यूलिप गार्डन के सामने घाटी के पारंपरिक व्यंजनों का स्टॉल लगा। भुवनेश्वर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का वितरण, अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों को सम्मान मिला। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने कार्यक्रम के अतिथि। गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए बड़ी पहल, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लगाया गया कूलर। आर्थिक संकट पर श्रीलंका में बिगड़ा माहौल, राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई हिस्सों में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू का ऐलान। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन ने 2022 के पहले स्पेस टूरिज्म मिशन को लॉन्च किया। अंतरिक्ष यात्रा के लिए न्यू शेपर्ड यान से भेजे 6 सैलानी। रंगारंग कार्यक्रम के साथ खत्म हुआ 6 महीने से चल रहा दुबई एक्सपो। म्यूजिक आर्टिस्ट नोरा जोन्स और पॉप स्टार क्रिस्टीना एग्विलेरा ने समापन समारोह के दौरान बांधा समा। I sit and watch. शानदार प्रदर्शन करते हुए मायामी ओपन के फाइनल में पहुंची नाओमी ओसाका। पहला सेट हारने के बाद भी सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी को दी मात।